पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल मैंने आपको खबर बताई थी कि ईरान की तरफ से जो मुसव्विदा यानी कि जो प्रपोज़ल आया है उसको दरअसल ट्रंप ने रद्द कर दिया है। अब ईरान की पार्लियामेंट ने बाकायदा, चूँकि वो उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी और ख़बर ये भी है कि सोमवार तक यानी कि मंडे तक शायद इनके मुज़ाकरात हो जाएँ, लेकिन जो पॉली मार्केट है यानी कि सट्टा मार्केट है वो पहले 50-50% बताया करती थी, अब 70% इस बात के चांसेस वो बता रही है कि शायद अमेरिका हमला कर दे। और संभव ये भी है कि शायद ट्रंप अपना दौरा जो चीन का है, जो तो 12-14 मई तक हो जाना चाहिए, उसको रद्द कर सकते हैं, चूँकि हालात दूसरे हैं। अब बात यह है दोस्तों कि एक तरफ जहाँ ट्रंप अपने आप को पायरेट्स बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वहाँ टैंकर लूटे जा रहे हैं और वो सोमाली कज़ाक कहते हैं डाकुओं को, उन्होंने जो है उसको अगवा कर लिया है। इसके अलावा जो 3 लोग थे, मैं आपको सारी खबरें अभी बता रहा हूँ, लेकिन 2 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जेडी वेंस कुशनर और जेरेड कुशनर के साथ एक ऐसा दलाल लॉबिंग फर्म जो चलाता उसको जोड़ दिया गया है। ये 3-4 बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूँ। ईरान की तरफ से उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी वाकई दिखाई थी, लेकिन अब उनका कहना यह है कि ये तो मानने को तैयार नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मस पर अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। और वो दिखाया उन्होंने ये है, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके दोस्तों, कि ईरान हैज़ जस्ट अनाउंस्ड, अभी अनाउंस किया उसने कि न्यू रूल्स ऑन हॉर्मुज स्ट्रेट, नए रूल्स उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के दे दिए हैं। अल जजीरा की खबर है, उनका पार्लियामेंट ने इस बात को एग्री भी कर लिया है। इसराइली शिप्स आर बैंड परमानेंटली, इसराइल का तो कोई शिप निकलेगा ही नहीं, वहाँ से बैन है। या तो बातचीत की मुज़ाकरात में इस पर आओ, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि ईरान कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पहले खोल रहा हूँ, और जब खोल रहा है और वहाँ से जहाज़ निकलेंगे और वो अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट को देखेंगे तो वो कहेंगे आप क्यों किस खुशी में रोक रहे हैं हमें? भाई ईरान ने तो हमें छोड़ दिया, हमारी जो भी कंडीशंस हैं, हम पैसे दें ना दें, ताल्लुकात के बिहाफ पर आ जाएं ना आएँ, तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन अमेरिका रोकेगा, तो जाहिर सी बात है अमेरिका को इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड शायद ये चांस ज़्यादा है कि ईरान उनको ये बताने के लिए कामयाब हो जाएगा कि ये सारी की सारी परेशानियों की जड़ दरअसल इसराइल और अमेरिका है, और वो जोड़ भी रोकेगा भी वही। तो अब उन्होंने कहा कि इसराइल के बैन जो हैं वो तो बैन हो जाएंगे, और हॉस्टाइल नेशन जो हैं जो इसराइल के साथ हैं उनको ब्लॉक्ड कर दिया गया है जब तक वो अपना पे नहीं करेंगे। अगर पे करेंगे तो आ जाएँ, वरना उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऑल अदर नीड तेहरान अप्रूवल, और बाकी सब के लिए तेहरान के अप्रूवल की ज़रूरत महसूस होगी। ये तो ईरान की तरफ से आज जब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के बावजूद भी कोई बात नहीं बन पा रही है। मंडे के हालांकि इशारे मिल रहे हैं, सिफारती लोग जो पत्रकार हैं वो बात कर रहे हैं कि शायद ट्रंप का मुज़ाकरात टीम चाहे इस्लामाबाद की मर्ज़ी से, इस्लामाबाद को मीडिएटर मानते हुए, या इनका जो तीसरा एक दलाल आया है उसके बारे में बताऊँगा आपको, उसके माध्यम से, चूँकि ट्रंप कह रहे हैं कि फ़ोन पर बात चल रही है, 17-18 घंटे का सफ़र क्या करना, तो पहले क्यों कर रहे थे। अब इस बीच एक बहुत बड़ी खबर दिखाता हूँ चाइना की तरफ से। चाइना हैज़ इंस्ट्रक्टेड 5 चाइनीज़ रिफाइनरीज टू इग्नोर यूएस सैंक्शन ऑन बाइंग इरानियन ऑयल। राइटर्स की खबर है, चाइना ने दरअसल दोस्तों इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि जो भी सैंक्शंस लगे हुए हैं वो चाइना की 5 जो रिफाइनरीज हैं उन पर लागू नहीं होंगे, वो ईरान से बाकायदा तेल लेंगे। चाइना ने 5 जो चीनी रिफाइनरी हैं उनको तेल खरीदने पर अमेरिका प्रतिबंधों को नज़रअंदाज करने को कहा कि परवाह मत करो, जो ईरानी तेल आएगा वो आराम से गुजर जाएगा, अमेरिका उसको छेड़ेगा नहीं, छेड़ेगा तो फिर देखा जाएगा। अब चाइना की तरफ से ये राइटर्स की खबर है, ये बड़ी भारी खबर है। अब अमेरिका वाकई अगर इतना ज़्यादा सामर्थ्य रखता है तो वो चीन के इन वेसल्स को, इन टैंकर्स को रोक कर दिखाए। आगे अखबार लिखता कि चीन की जो कॉमर्स मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, उसने कहा कि अमेरिका जो ब्लॉकेड है, प्रतिबंध है, उनको मान्यता नहीं दे सकता है, लागू नहीं कर सकता है, या उनका पालन नहीं करा सकता है। ये बात हमारे ऊपर मान्य नहीं है। 5 रिफाइनरीज ईरान का ऑयल लेती रहेंगी, कोई सैंक्शन का मतलब नहीं है। 5 रिफाइनरी जो हैंगली पेट्रोकेमिकल है उसके अंदर एक तो, और 4 टीपॉट रिफाइनरी शामिल हैं जो मिलकर चीन की बड़ी रिफाइनिंग क्षमता को दिखाती हैं। अब ये चाइना की तरफ से जो बड़ा बयान आया है इसमें तो अमेरिका को सोचने की ज़रूरत है। अब 2 खबरें मैं आपको दोस्तों और दिखा देता हूँ जहाँ ये ऑयल का एक बाकायदा मैं कह सकता हूँ कि क्राइसिस है। वहाँ यह है कि 34 साल एक पुरानी अमेरिका की मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड लो कॉस्ट एक स्प्लिट एयरलाइंस थी, वो बंद हो गई है।
क्यों हो गई है बंद? बंद हो गई है, शट डाउन इट्स ऑपरेशन परमानेंटली बंद हो गई है। क्यों? ऑल फ्लाइट्स हैव बीन कैंसिल्ड, सब कैंसिल कर दी गई हैं, और कस्टमर सर्विस सिस्टम हैव गॉन ऑफलाइन। 17,000 नौकरियां लॉस्ट हो गई हैं इस एयरलाइंस के बंद होने से। वजह क्या है? फ्यूल कॉस्ट आर अप, अनएम्प्लॉयमेंट इज अप। एक तो फ्यूल की कॉस्ट है वो बहुत हाई हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, एंड बिजनेस कांट अफोर्ड टू स्टे अफोर्डेबल। अब एक तरफ तो अमेरिका वेनेजुएला का तेल पर कब्जा करा बैठा है और दुनिया को कहता कि साहब मैं तेल दूंगा, उसकी ही कंपनीज एयरलाइंस अगर बंद होने के कगार पर हैं और 17,000 जॉब्स अगर जा रही तो आप अमेरिका के अंदर अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं कल फ्लोरिडा के एक प्रोग्राम में ट्रम्प को डांस करता हुआ देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आता है दोस्तों, या आपकी भी बात दफ़ा सोचते होंगे कि ये लोग किस प्रकार के हैं, कि इनका देश किस तरफ जा रहा है। इनको इसराइली चला रहे हैं, ज़ायनिस्ट चला रहे हैं, यहूदी चला रहे हैं, दुनिया को मार काटने वाले वो जानवर चला रहे हैं जो बीमारियां भी तय करते हैं, जो सरकार कौन सी आएगी वो भी तय करते हैं, और दुनिया के निज़ाम को बनाने की बात करते हैं वो लोग तय करते हैं। आखिरकार अमेरिका इतना पंगु, या अमेरिका का राष्ट्रपति इतना पंगु क्यों था, कब था? मैं आपको कई बार बता चुका, ये बड़ी अजीब और बड़ी हसास जानकारी है। आप सोचते ये हैं कि आपने वोट दिया, आपका प्रधानमंत्री, आपका राष्ट्रपति आया, उसने सरकार को, नहीं ना 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 ना। दुनिया के अंदर ये जो ज़ायनिस्ट का कब्ज़ा है, मैं डीप स्टेट का देख रहा था ये है क्या, तो मैंने देखा डीप स्टेट का फोटो, पूरा अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है वो दिखाया, और बीच में लाइन होते हुए नीचे उसकी जड़ें थीं और उसके अंदर डीप स्टेट लिखा था। मतलब एक सिंबॉलिक एक तस्वीर मैंने जो नज़र आई, मुझे लगा ये है डीप स्टेट, जो ये तय करती है कि इमरान खान जेल में कैसे जाएगा, इब्राहिम रईसी कब मरेंगे, दुनिया में कौन कौन सी सरकारें ऊपर जाएंगी, कौन से आंदोलन ऊपर आएंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी एक बात कहती है बाज़ मरतबा भारत में कि ये जॉर्ज सोरस, देखिए बात में उनकी कुछ जान हो या ना हो, लेकिन इस बात के इम्कानात हैं कि बाहर के ये जो लोग हैं डीप स्टेट के लोग, इनकी जो जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं, वो NGOs हैं, वो पैसा बांटती हैं। अभी बीजेपी एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके का बिल लेकर आ रही थी कि जो बाहर की जो कंपनीज़ हैं, वो NGOs हैं, वो किन किन लोगों को पैसा बांटते हैं। कहीं वो हमारे यहाँ आंदोलन पैदा करने के लिए तो नहीं करते। ये बात अलग है कि बीजेपी किसानों के आंदोलन को भी बाहर से फंडेड बता देती है, लेकिन ये RSS और ये बीजेपी और ये हिंदुत्ववादी दल, ये गोश्त के लेने वाली फैक्ट्रियों से जब पैसा लेते हैं और बाकी जगहों से भी पता नज़र आता है, तब पता चलता है कि वाकई कुछ ना कुछ तो इनका दाल में कुछ काला है। तो दुनिया को चलाने वाले दरअसल दोस्तों दूसरे लोग हैं। एक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जैनी डी गोवानी, इन्होंने बड़ी शानदार बात कही। इसके बाद मैं अपना एपिसोड बंद कर देता हूँ कि अगर एक हॉस्पिटल पर मिसाइल हिट होता है यूक्रेन में तो पूरा यूरोप कहता है कि ये वॉर क्राइम है, लेकिन अगर कई नंबर्स में मिसाइल्स हिट करते हैं गाज़ा के अंदर और 100 लोग मारे जाते हैं, तो फिर लोग ये कहते हैं कि इसराइल राइट टू सेल्फ डिफेंस, इसराइल के पास अपना राइट है। और भी दोस्तों बहुत खबरें हैं, चलिए वो तस्वीर तो मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये जो ट्रंप नाच रहा है। बात क्या है कि दोस्तों हमारे जो सरबराह हैं ना, मैं अपने देश की भी बात करूँगा, कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, क्या कर सकते हैं, जब जहन में भेजे की जगह गोबर घुस गया है तो ऐसे लोगों को चुनेंगे, क्या कर सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।